हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं टैक्सेशन। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है रेसिडेंटल स्टेटस रहठान दर। जो ऑलरेडी चैप्टर के 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसके अंदर हमने कैसे दर्जो स्टेटस हम डिसाइड करते हैं वो हमने सीख लिया था। वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज इस चैप्टर का जो टॉपिक बाकी रह गया वो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में हम उसे कंप्लीट कर देंगे। उसके रिगार्डिंग 4 से 5 प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो लॉन्ग रहेगा। प्लीज एंड तक देखिएगा। जो टॉपिक हमारा बाकी रह गया था वो टॉपिक था जो इनकम आवक के रिगार्डिंग, जहां पर हमें इस स्टेटस दर्जों के हिसाब से कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी उसके रिगार्डिंग आज हम सीखने वाले। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कंप्लीट में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिकल सम्स भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले जो हम सम्स सीखेंगे, जो लेटेस्ट जो एग्जाम हुई थी जिसमें हमें पूछा गया इस टाइप का सम्स, वो था दिसंबर 2021। तो सम्स या राइट डाउन किया, हम ये वाला सम्स सीखेंगे। उसके बाद बुक के अंदर भी जितने सम्स इस टॉपिक है वो भी हम सॉल्व करेंगे। आपके पास भी भले लेटेस्ट बुक हो लेकिन उसमें सम्स आपको दिखेगा जरूर। बाय चांस अमाउंट 1-2 आगे पीछे हो सकती है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक का वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। देख रहे सारे टॉपिक्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन आप देख लीजिए आपकी बुक में होगा जरूर, भले आपके पास लेटेस्ट एडिशन होगा। इंग्लिश में भी टोटल समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। ये 3 बुक के सम सॉल्व करेंगे और एक लेटेस्ट जो स्टूडेंट पूछा गया 4 सम्स के थ्रू। आई होप ये कंप्लीट टॉपिक आज के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। बाय चांस इस टॉपिक का और कोई सम्स भी चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो इनकम, जो आवक का डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं शॉर्टकट में और इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। बुक में भी आपको टेबल बना के दिया है, वहां से भी आप समझ सकते हो। तो यार शॉर्टकट में लिखा हुआ है, चलिए इसको समझते फिर हम सम्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप सबको पता है स्टेटस जो रिटर्न का दर्ज होता है, या तो वो व्यक्ति जो पर्सन है वो रहेगा रेसिडेंट, रहीस रहेगा, या तो फिर वो डायरेक्ट बन जाएगा बिन रहीस रहेगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट रहेगा। अगर वो रेसिडेंट बनता है, रहीस बनता है तो वो 2 तरह का होगा, या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, सामान्य रहीस होगा, या तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सामान्य रहीस नहीं होगा। ठीक है, इतना बेसिक आपको पता होगा। अब समझिए इनकम इस कैटेगरी के बेस पर कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके लिए क्या टैक्सेबल है उसके लिए ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इनकम के 2 तरीके से समझाना चाहूंगा। आप इनकम के बेस पर सॉल्व कीजिए सम्स। मतलब आपको पता है इनकम 2 तरह की होती है। एक तो इंडियन इनकम होगी या तो फॉरेन इनकम होगी। ठीक है, भारतीय आवक या विदेशी आवक। तो समझते कौन सी इनकम इंडियन इनकम होगी, कौन सी इनकम फॉरेन इनकम होगी। शॉर्टकट लिखा और इतना इनफ है। अगर ये समझ लोगे ना तो ऑटोमेटिक सारे सम्स में आपको समझ में आ जाएगा। यही अप्लाई करना है, समझिएगा। इंडियन इनकम किसे कहेंगे, भारतीय आवक किसे कहेंगे। शॉर्टकट समझना, इंडिया वर्ड पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि ऐसी कोई भी इनकम जो एक्यूर या अराइज हुई है इन इंडिया। ठीक है, भारत में उपजेली के लेनी आवक, इसका मतलब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कोई भी तरह से किसी भी सोर्स से किसी भी साधन से आपने इनकम कमाई है भारत में तो हमारी क्या बन जाती है, वो डायरेक्ट इंडियन इनकम, भारतीय आवक बन जाती है। या दूसरा तरीका, भले आपने वो इनकम अदर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर के सोर्स से कमाई हो, वहां के बिजनेस से कमाई हो, लेकिन रिसीव कहां पे हुई है, इंडिया में हुई है। वो आवक आपको रिसीव इन इंडिया, भारत में मड़ेली आवक, तो भी वो इंडियन आवक बन जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक भी हो तो ऑटोमेटिक वो इंडियन, भारतीय आवक बन जाएगा। पहले ये समझते फिर आपको पता चलेगा कि कौन किसके लिए टैक्सेबल होता है। इंडियन इनकम शॉर्टकट समझ लीजिएगा, या तो आपने इंडिया में उसको कमाई है किसी भी तरह से, या तो आपको वो इंडिया में मिली है। दोनों में से कोई एक हो, या तो कई बार दोनों भी देखने को मिल सकता है। तो डायरेक्ट वो इंडियन इनकम, भारतीय आवक बन जाएगी। दूसरा उसका ऑपोजिट रहेगा, वो रहेगा फॉरेन इनकम, विदेशी आवक। इसका ऑपोजिट समझ लीजिए, जो इनकम हमने आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में हमने उसको कमाया नहीं, इंडिया के किसी भी सोर्स या बिजनेस से हमने उसको कमाया नहीं है तो भी वो फॉरेन इनकम बनती। या तो फिर हमने वो इंडिया में रिसीव नहीं किया, उसकी इनकम हमें को इंडिया में नहीं मिली, मतलब कमाया भी हमने बाहर से और मिला भी हमको बाहर उसकी इनकम, तो ऑटोमेटिक वो फॉरेन, विदेशी आवक बन जाएगा। आई होप आपको शॉर्टकट समझाया, क्लियर हुआ होगा। सम्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो डबल समझ में आएगा, इसलिए वीडियो एंड तक दिखना, लॉन्ग रहेगा। अब देखिए, अब किसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है तो ध्यान से समझिएगा। पहले इंडियन इनकम की बात कर लेते हो। इंडियन इनकम जो होती है, भारतीय आवक, वो तीनों टाइप के जो स्टेटस वाले होते व्यक्ति, पर्सन, उनके लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है।
जो इंडियन इनकम रहेगा, ठीक है, भारतीय आवक जो होगी वो तीनों कैटेगरी वाले व्यक्तियों के लिए क्या रहती है, टैक्सेबल रहती है। ठीक है, तीनों के लिए। एक तो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट सामान्य रहेगा, उसके लिए भी टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पर नॉट ऑर्डिनरी रहेगा, सामान्य रेसिडेंट, तो उसके भी रहेगा, और साथ में बिन रईस के लिए भी रहेगा। ठीक है, शॉर्टकट में समझ गए होंगे। जो इंडियन इनकम रहेगी वो तीनों के लिए टैक्सेबल मानी जाएगी। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। ठीक है, और फॉरेन इनकम विदेशी आवक, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए सामान्य रईस अगर है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उसके लिए तो ये टैक्सेबल होगी ही। फॉरेन जो इनकम है, विदेशी आवक है, वो सामान्य रईस ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। मतलब दोनों टाइप की इनकम, कंप्लीट इनकम जो रहेगी वो ऑर्डिनरी सामान्य के लिए टैक्सेबल होती है। और दूसरा उसका ऑपोजिट समझ लीजिएगा, नॉन रेसिडेंट बिन रईस के लिए वो टैक्सेबल होती नहीं है। फॉरेन जो इनकम रहेगी, विदेशी आवक है, उसके लिए टैक्सेबल होती नहीं है। समझिए इन दोनों का। अब यहां पे समझना आपको, जो हमारा सामान्य रईस नहीं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए फॉरेन इनकम कब टैक्सेबल होती है और कब नहीं होती, तो समझिए एक छोटा सा समझना। जब फॉरेन इनकम का जो बिजनेस का कंट्रोल जो रहता है, ठीक है, जो उस बिजनेस का कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से होता है, ठीक है, अगर उस बिजनेस का कंट्रोल, नियंत्रण, अंकुश, कुछ भी मैनेजमेंट इंडिया से अगर होता है उस फॉरेन इनकम की, तो वो जाके हमारे इस सामान्य रईस के लिए टैक्सेबल बनेगा, वरना उसके लिए भी टैक्सेबल होगा नहीं। ठीक है, शॉर्टकट में कहूँ तो इंडियन इनकम है वो तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। फॉरेन इनकम फर्स्ट के लिए टैक्सेबल होगी ही, यहां पर इसके लिए टैक्सेबल होती नहीं है। यहां पर इसके लिए कब होगी, जब उसका कंट्रोल, नियंत्रण इंडिया से हो रहा होगा तब। बस आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम सम सॉल्व करेंगे तो बेटर तरीके से और आपको समझ में आएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर के और कोई समस्या चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में उसे हम कवर कर सके। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करते हैं हम। जैसे मैंने कहा, बुक के 3 से 4 सम सॉल्व कर रहे हैं और एक लेटेस्ट हमारा यूनिवर्सिटी का सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लेटेस्ट जो सम्स पूछा पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट दिसंबर 2021 में पूछा था पहले उसका सॉल्यूशन करते हैं। कुछ मैंने इंग्लिश में लिखा तो मैं गुजराती में भी समझाऊंगा, और गुजराती की बुक से समझाऊंगा तो इंग्लिश में भी समझाऊंगा। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे इजिली समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सम का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सिंपल से आपको बनाना रहेगा, किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर बेसिक आपको पर्टिकुलर विगत आपको लिख लेना है। यहाँ पर तीनों कैटेगरी का नाम लिख देना। ठीक है, मोस्ट ऑफ सम्स में तीनों कैटेगरी के लिए बोला ही गया होता है। जो मैंने लिखा समझा देता हूँ। आर एंड ओ आर का मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फर्स्ट कैटेगरी वाला। ठीक है, सामान्य रईस। दूसरा जो लिखा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है, रईस परंतु सामान्य रईस नहीं, गुजराती लिए समझ जाएंगे। और छेल्ला जो हमारा बच्चा नॉन रेसिडेंट बिन रईस। तो तीनों कैटेगरी का आपको यहाँ पर कॉलम ऐड कर लेना है। बाकी जो जो इनकम है सबके आपको नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको देख लेना है कि वहां इस कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्स यहाँ पर दिसंबर 2021 का, जिसमें 4 इनकम के बारे में बताएगा। हर टाइप का सम सॉल्व करेंगे, तो एंड तक जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक है वो भी आज की वीडियो में क्लियर होंगे, तो एंड तक देखना। स्टार्ट करते तो फर्स्ट डायरेक्ट इनकम की बात करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब वो देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो लिखा है, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन, शॉर्टकट यहाँ पे समझिएगा, इन्हें ब्रैकेट में लिखा गया है नॉट ब्रॉट इन इंडिया। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, जो लंदन में थी। ठीक है, लंदन विदेश में थी, विदेश की इनकम है। और यहाँ पे बताया नहीं गया कि उसको रिसीव हमने इंडिया में किया है या नहीं। मतलब दोनों तरह से वो क्या बन गई, फॉरेन इनकम बन गई, विदेशी आवक बन गई। विदेश में ही कमाया गया और विदेश में उसकी इनकम मिली है। तो ये किस तरह से इनकम मानी जाएगी, फॉरेन इनकम, विदेशी इनकम मानी जाएगी। जो आप सबको पता है टोटल 4 लाख दिया गया है। फर्स्ट कैटेगरी वाले के लिए तो टैक्सेबल होता ही है। फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम दोनों टैक्सेबल होता है। लास्ट वाले के लिए टैक्सेबल होता ही नहीं है। बीच वाले के लिए कब होता है, जब उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो तो वो सूचना हमें दिया गया नहीं, तो इसके लिए वो टैक्सेबल होगा नहीं। आई होप क्लियर हुआ होगा। इस तरह से आई होप इजीली आप समझ पा रहे होंगे। बस आपको पहचानना है कि वो फॉरेन इनकम है या नहीं, या फिर इंडियन इनकम है। ठीक है, सेकंड, सारे तरह के टॉपिक आपको सम्स में आज की वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए एंड तक सारे तरह के टॉपिक आ ही जाएंगे आज की वीडियो में। नंबर 2 जो बताया गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन वडोदरा। देखिए बता दिया गया कि वडोदरा की कोई प्रॉपर्टी थी, वडोदरा की कोई मिल्कियत थी जो हमने सेल की। तो डायरेक्ट यहीं से पता चल जाता है कि वडोदरा मतलब इंडियन, मतलब इंडिया से हमने उसको कमाया। तो शॉर्टकट कोई एक भी चीज दिख जाए,
अपने इंडिया में से रहकर कमाया या फिर इंडिया में आप उसको आवक आपको मिली हो तो वो हमारी इंडियन इनकम बन जाती है। कोई भी एक टॉपिक होना चाहिए। आगे जाके बताया रिसीव इन यूएसए में उसकी आवक मिली तो भी वो इंडियन इनकम होगी, क्योंकि हमने कमाई कहाँ पर थी, इंडिया में रहकर उसे कमाया है। उसका जो प्रॉफिट है, जो नफो है, वो इंडिया की प्रॉपर्टी है, उसको बेचने से हमको मिला, भले बाहर मिला आउटसाइड है पर वो इंडियन इनकम बन जाए, क्योंकि इंडिया में अगर रहकर कमाई हो या फिर इंडिया में हमको मिला तो वो इंडियन इनकम होती है। तो ये इंडियन इनकम होने की वजह से तीनों के लिए, तीनों कैटेगरी वालों के लिए टैक्सेबल मानी जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम कैसे पहचाना है। बस वहीं पर आपका सम्स कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड टॉपिक देखिएगा, अगेन प्रॉफिट नफो बताया गया। बिजनेस कहां पर था, पेरिस में था। ये जो धंधा है वो पेरिस का है, और जिसको आप समझिएगा आगे आया टॉपिक, कंट्रोल कहां से किया जाता है, अहमदाबाद से, मतलब इंडिया से कंट्रोल किया जाता है। पहले तो आप समझेंगे कि वो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है मिला भी कहां पर है, पेरिस में मिला है, और कमाया भी कहां पर, पेरिस में ही कमाया, मतलब फॉरेन इनकम है। बस आगे जाके बता दिया कि उसका कंट्रोल हमारे इंडिया से होता है। तो समझिएगा 11 लाख तो ये फॉरेन इनकम है। क्या इनकम है, फॉरेन इनकम, क्योंकि फॉरेन में ही हमने पैसा कमाया और मिलता भी हमको वहां पर ही है। बस उसका बिजनेस का कंट्रोल हम इंडिया में रहकर करते है, तो इसको भी हम फॉरेन इनकम बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए तो कंप्लीट टैक्सेबल होगा ही, ठीक है, और लास्ट वाले के लिए टैक्सेबल होता नहीं है। बट बीच वाले के लिए टैक्सेबल कब होता है, जो फॉरेन इनकम का कंट्रोल कहां से हो, इंडिया से हो तब। तो समझ में बताया गया उसका कंट्रोल कहां से होता है, अहमदाबाद से होता है। तो ये इनकम, ये फॉरेन इनकम हमारी सेकंड पर्सन सामान्य रहित न थी, उसके लिए भी टैक्सेबल होता है। आई होप भी आपको समझ आएगा। और भी समझ में आपको ये रिपीट देखने को मिलेगा, इसलिए एंटर देखना, एंटर आपको क्लियर हो ही जाएगा। बार बार हम रूल्स अप्लाई करेंगे तो उसके बेस पर समझ में आपको आ ही जाएगा। लास्ट नंबर 4 बोला है, ध्यान से समझिएगा, पेंशन बताया गया, ठीक है। पेंशन मिलता है, कहां से मिलता है समझिएगा, इंडियन एम्प्लॉयर। फॉर्मल मतलब इंडियन एम्प्लॉयर मतलब कोई कंपनी है, कोई मालिक है इंडिया, भारतीय, वहां से उसको पेंशन मिलती है। पर मिलती कहां पे, दुबई में। पर याद रखिएगा, एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी पेंशन रहेगी अगर इंडिया से हमको मिल रही है, इंडियन कंपनी से मिल रही है, तो इंडियन इनकम बन जाती है। कहां से मिल रही है, इंडिया से मिल रही है, तो ऑटोमेटिक वो इंडियन इनकम हो गई, भारतीय आवक हो गई। तो तीनों के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है। बस पहचाना, भले आपको मिलता कहां पे, फॉरेन में मिलता है, विदेश में मिलता है, दुबई में मिल रहा है, लेकिन आपने कमाई कहां पर है, इंडिया से नहीं। मतलब वो पर्सन, वो व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा होगा, उसकी वजह से उसको पेंशन मिल रही है, तो इंडिया से मिलने की वजह से वो इंडियन इनकम होगी, भारतीय आवक होगी, जो तीनों के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है, 3,50,000। आई होप ये चौथा टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। हम 3 से 4 सम सॉल्व करेंगे तो उसमें आने वाले जितने भी यहाँ पर टॉपिक है वो हमारे सामने आ जाएंगे, तो इसके थ्रू आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ, चारों के 4 टॉपिक सेम टू सेम रिपीट आगे वाले समझ में भी होगा। टोटल मान लेते हैं तीनों कैटेगरी वालों के लिए, तो फर्स्ट वाले के लिए तो दोनों इनकम होती है, तो हाईएस्ट यहाँ पर टैक्सेबल हो ही जाता है। तो टोटल आ रहा है हमारा 20,50,000। सेकंड के लिए 16,50,000, जहां पर जस्ट 1 या 2 इनकम इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बाकी इसमें मोस्ट ऑफ इन्वॉल्व हो जाती। और थर्ड में सबसे कम इनकम इन्वॉल्व होती है, जो इंडियन होती है वही आती है। इसके लिए यहाँ पर होगा 5,50,000। बाई चांस किसी स्टूडेंट को रहता है कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आई होप ये समझ में आया। फर्स्ट वीडियो हमने सॉल्व किया, फर्स्ट सम हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते बुक का, गुजराती मीडियम की बुक है लेकिन इंग्लिश में मैं लिखूंगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। अब हम जो सम सॉल्व करेंगे बुक के सॉल्व करेंगे, जो हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक दिए वो सारे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया वो हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 9 टॉपिक बताया गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो गुजरात स्टडी 2016 का पूछा हुआ है, अगर लेटेस्ट एडिशन की बुक होगी तो वहां पर मॉडिफाई करके लिखा होगा। ये वाला सम जहाँ पर 7 टॉपिक पूछेगा, और एक और क्वेश्चन नंबर 9 ब्रैडमैन, बाई चांस क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकता है, जहाँ पर 6 और टॉपिक पूछेगा। तो इतना सब सॉल्व करेंगे तो आई होप ये कंप्लीट समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, आगे पीछे सॉल्व करेंगे, एंड तक दिखना, तीनों दिन हम सॉल्व करेंगे। अब मैं हो सकेगा तो शॉर्टकट लिखूंगा, ये वाला जो वर्ड आप आई होप आप लिख पाओगे, जस्ट मैं बताऊंगा कि किसके लिए टैक्सेबल होता है या नहीं होता है, जिससे कम टाइम में हम पूरा कंप्लीट कर पाए। क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 9, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, ठीक है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, गुजराती वाले समझ जाएंगे यहाँ पर। दूसरा जो हमारा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और लास्ट हमारा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में तो गुजराती में थोड़ा लिख देता हूँ मैं। तो चलिए अब सम स्टार्ट करता हूँ। मैं डायरेक्ट टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल वो डायरेक्ट लिखूंगा, पूरा सेंटेंस लिख के नहीं बताऊँ, तो भी आप बुक में से लिख सकते हो, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। आप बुक में चेक कीजिए, अगर आपका जो लेटेस्ट एडिशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अकाउंटिंग वर्ष असेसमेंट ईयर दिया होगा। बाय चांस किसी एक में अमाउंट में चेंजेस हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक तो आपके सेम ही रहेंगे, तो इसके बेस पर टॉपिक को समझने में ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक लिखा गया है
जापान डेवलपमेंट बॉन्ड्स नु व्याज, ठीक है, जापान की कोई बॉन्ड है उसका हमको इंटरेस्ट व्याज मिला। बट ब्रैकेट ध्यान से पढ़ना, आपको यहीं पे मैंने लिखा गया कि 1/3 रकम बारोबार भारत में મળેલ છે। 1/3 जो अमाउंट है ना हमको इंडिया में रिसीव होती है, और बाकी की जो बची रिमेम्बिंग जो अमाउंट है, बाकी बचा कितना 1/3 के अलावा बाकी बचा 2/3, वो रकम हमको जापान में मेळव्या પછી भारत में मोकलेल છે। ठीक है, मोकलेल છે बॉट आउट उस पर ध्यान नहीं देना, बाकी अमाउंट हमको जापान में मिलती है। ठीक, इसमें दोनों मिक्स है, इंडियन इनकम भी फॉरेन इनकम दोनों मिक्स है। तो समझिएगा जो इंडिया में मिलती है वो तो जो रिसीव होती है इंडिया में वो इंडियन इनकम बन जाएगी। तो 1/3 जो है हमें इंडिया में रिसीव होती है, भारत में मॉडल छे। तो डायरेक्टली जैसे मैंने आपको नियम बताया, भारत में अगर वो इनकम मिल रही है, रिसीव हो रही है, या तो फिर हमने भारत में उसको कमाया तो इंडियन इनकम बन जाती है। तो टोटल इनकम नहीं, बट 1/3 तो हमारा इंडियन इनकम बनेगा, भारतीय आवक। तो 1/3 की जो अमाउंट रहेगी वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। 1/3 आपको करना है, टोटल का 2,70,000 अमाउंट बताया गया। पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। 1/3 है वो हमारी इंडियन इनकम है, किसका 2,70,000, ऐसा आपको लिखने के नहीं बताना है, जस्ट आपको क्या 1/3 लिख देना है ब्रैकेट में और पूरा नाम लिखिएगा। ये इंडियन इनकम तीनों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। जो कितना अमाउंट निकल के आ रहा है 90,000 निकल के आ रहा है, क्योंकि 1/3 हमको कहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है, रिसीव होता है। ठीक है, बाकी जो बचा 2/3, ठीक है, बाकी जो बचा 2/3 इनकम भी फॉरेन की है और मिलती भी फॉरेन, जापान में ही मिलती है। तो हमारे फॉरेन इनकम हुआ कि नहीं हुआ, तो फॉरेन इनकम जस्ट फर्स्ट वाले के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है। ठीक है, लास्ट वाले के लिए तो होती नहीं, बीच वाले के लिए कब होगी, जो उसका कंट्रोल हमारे इंडिया से हो रहा तो जो बताया गया नहीं है। आई होप ये फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखिएगा, मैंने आपको जस्ट कैलकुलेशन समझाया है, आई होप क्लियर हुआ होगा, जिससे हम जल्दी से जल्दी सम्स कर पाएंगे। तो ये 3-4 सम सॉल्व करेंगे इसके लिए। नंबर 2 देखिएगा, बांग्लादेश में स्थित खेतीनी जमीन आवक, बांग्लादेश मतलब फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का कौन सा, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर का रूल आप जानते होंगे। ठीक है, इंडियन अगर एग्रीकल्चर है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, और फॉरेन अगर एग्रीकल्चर है विदेशी वाला तो वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, आगे भी लिखा ज्यांथी प्राप्त કર્યા बाद भारत में मोकली आपी हती। देखो भारत में बाद में मोकला गया है, भेजा गया, उस पर आपको ध्यान देना है, बस हमको कहाँ मिला और काम ने उसको कमाया उस पर आपको ध्यान देना है। तो इन शॉर्ट में समझ गए ये फॉरेन इनकम है, क्योंकि हमने बांग्लादेश की खेती की जमीन हमको आवक सोर्स भी फॉरेन का है और मिलता भी हमको फॉरेन में ही है, बस उसको लाया गया उससे मतलब होता नहीं है। तो हमारा दोनों तरह से फॉरेन इनकम बन जाएगा। टोटल की टोटल कितनी दी है 93,000, और फॉरेन इनकम आप जानते ही है, उसी नंबर लिख रहा हूँ, सेंटेंस पूरा लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले के लिए ही टैक्सेबल होता है सामान्य रहीस के लिए, बाकी दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल होता है। क्लियर है। थर्ड टॉपिक को पढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड टॉपिक बताएगा लंदन के अंदर, ठीक है, फॉरेन है वापस स्थित धंधानी आवक, फॉरेन का कोई बिजनेस होगा वहां की जो इनकम है जो भारत बाहर मॉडल और रिसीव भी कहाँ हुआ आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंग्लिश में समझा, आई होप क्लियर होता। हमारी इनकम भी फॉरेन की है, फॉरेन के सोर्स से हमने कमाया और फॉरेन में ही मिलता है, बाहर ही मिलता है, तो डायरेक्ट फॉरेन इनकम हुई कि नहीं, दोनों की दोनों तरह से, इंडिया के बाहर की इनकम है और इंडिया के बाहर ही हमको मिलती है, तो ये हमारा फॉरेन इनकम बनेगा। और फॉरेन इनकम आप लोग को पता है फर्स्ट वाले के लिए ही टैक्सेबल होता है, बीच वाले के लिए टैक्सेबल कब होता है, जब उसका कंट्रोल बताया गया हो, उसका कंट्रोल बताया गया हो कि इंडिया में होता है तो। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं नंबर 4, जर्मनी, फॉरेन कंपनी का नाम दिया गया फॉरेन का, जर्मनी में स्थित धंधानी आवक, फॉरेन कंपनी का बिजनेस है, उसकी इनकम हुई है। ठीक है, तो फॉरेन इनकम डेफिनेटली हो गया, बट उसका नियंत्रण जो है ना, कंट्रोल कहाँ, दिल्ली से होता, दिल्ली मतलब इंडिया से होता है। और साथ साथ में एक और चीज बताएगा इंटरेस्टिंग, ब्रैकेट में जो 25,000 की अमाउंट बताएगी ना, बार भारत में प्राप्त थेल से, देखो ये 25,000 की समझना भारत में रिसीव हुई है, कहाँ, इंडिया में रिसीव हुई है, तो ये 25,000 तो इंडियन हुआ कि नहीं हुआ, इंडियन इनकम मानी जाएगी, भारतीय आवक मानी जाएगी 25,000। तो भारतीय आवक पहले 25,000 की एंट्री हम कर लेते हैं, बाकी फिर समझते टोटल में कितना बचा उसका क्या होगा। तो 25,000 जो इंडियन इनकम है, क्योंकि इंडिया में उसको रिसीव हुआ है, भारत में प्राप्त थेल छे, भारत में मिला है, इसके लिए इस इंडियन इनकम को पहले तीनों के लिए टैक्सेबल हम लिख देते हैं, समझिए, क्योंकि हमको इंडिया में मिला है बार उसके लिए। ठीक है, प्राप्त हो गया, मोकला में आवेल से ऐसा नहीं लिखा है, मिला है, रिसीव हुआ है, इसलिए टैक्सेबल है तीनों के लिए। बाकी एक और टॉपिक समझना, टोटल तो 65 है, बाकी जो इनकम है इंडिया में नहीं मिलती है, इनकम भी बाहर की, मिलती भी बाहर है, तो फॉरेन इनकम है। ठीक है, तो
तो बाकी कितना बचा, 40,000 बचा। वो 40,000 फॉरेन इनकम है। क्या है, फॉरेन इनकम। एक टॉपिक हुआ, दूसरा भी इसी के अंदर है। 40,000 फॉरेन इनकम है, विदेशी आवक, जो फर्स्ट वाले के लिए टैक्सेबल होगी, लास्ट वाले के लिए नहीं होगी, बीच वाले के लिए कब होती है, जब उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा हो। तो बताया गया कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, नियंत्रण दिल्ली में थी, इंडिया के दिल्ली से उसका कंट्रोल हो रहा है, तो वो सेकंड वाले के लिए भी टैक्सेबल होगी। आई होप आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में होगा। ये इंडियन है इसलिए तीनों के लिए, ये फॉरेनर है फर्स्ट वाले के लिए होगी, सेकंड वाले के लिए क्यों हुई, क्योंकि उसका कंट्रोल इंडिया से होता है, इसके लिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, धीरे धीरे मैं स्पीड में समझाते रहूंगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा इसके लिए। नंबर 5 में बताया गया जो एफडी है, इंडियन साफ साफ लिखा गया, तो भारतीय इनकम होगी। कोई भी एक आपको एलिमेंट मिलना चाहिए, भारतीय सोर्स होना चाहिए, भारत की सोर्स होना चाहिए, अभी भारत में सर हमको मिलना चाहिए, तो ऑटोमेटिक इंडियन भारतीय बन जाता है। तो ये भारतीय इनकम है, आगे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 40,000 तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, ठीक है, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि इंडियन इनकम है, भारतीय आवक है, इसके लिए यहाँ क्लियर लिखिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। नंबर 6 समझना है, यहाँ पर समझने के लिए लिखा गया अहमदाबाद। अहमदाबाद मतलब समझ गए ये इंडियन आ चुका है, तो ऑटोमेटिक आप समझ गए इंडिया के बिजनेस से हमने कमाया, इंडिया में रहकर कमाया। आगे भले हमको वो कुछ भी लिखा होगा, उसका कंट्रोल, संचालन, मैनेजमेंट इंडिया के बाहर होता है, लेकिन इंडियन इनकम में मतलब तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। अब न्यू एडिशन की बुक होगी तो शायद अमाउंट इंक्रीज बताया गया, 2,87,000 3,87,000 बताया, तो आपको टोटल अमाउंट आगे पीछे आएगा, लेकिन आपको समझ में तो आ गया कि किसके लिए टैक्सेबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ में जो बुक में है वही लिख रहा हूँ, आपकी बुक में जो हो वो लिखेगा। या 2,87,000 बताया गया। ये कैसी इनकम थी, इंडियन इनकम थी, क्योंकि अहमदाबाद में हमने नफो कमाया, ठीक है, अहमदाबाद का कोई बिजनेस था, इंडिया के कोई बिजनेस हमने इनकम कमाया, इसलिए ये हमारी इंडियन इनकम होगी, जो तीनों के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। हो गया कंप्लीट। अब हम लोग टोटल मान लेते हैं। टोटल जो बताया गया क्या पूछा जाता है, वो टोटल ग्रोस इनकम पूछा जाता है, टोटल ग्रोस इनकम, ठीक है, कुल ग्रोस आवक। तो यहाँ पर बाकी सब ढंग से लिखिएगा आप लोग, अब मैं जस्ट कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, मेन फोकस। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 12,45,000, यहाँ पर आएगा 4,22,000, और यहाँ पर आएगा 3,82,000। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे जैसे मैंने कहा हम 3 से 4 सम सोल्व करें, आज की वीडियो में कंप्लीट करना है, तो वीडियो प्लीज अभी भी एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक और आने वाले, क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 टॉपिक ही पूछता है, तो कोई भी पूछ सकता है, इसलिए सारे ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 9 टॉपिक है और सारा आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए एंड तक देखना। अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैसे आप कर सकते थे, फिर भी मैं समझाता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी का है 2016 का, इसके लिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ, ठीक है, नाम पहले मैं लिख के रख देता हूँ। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको नए 2-3 नाम देखने को मिलेंगे, समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाम कुछ आपकी बुक में अलग भी हो सकता है, ईयर आपका चेंज होगा, लेकिन ये जो नाम दिए टॉपिक वो सेम रहेंगे। अमाउंट भी बाई चांस चेंज 1-2 में हो सकती है, जो मुझे पता रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट लिखा गया भारत में मडेली धंधा नहीं आवक। जैसे आपको पता चलेगा कि रिसीव कहाँ पे हुआ है, इंडिया से हुआ, तो इंडियन इनकम होगी। अब शॉर्टकट में फटाफट आगे बढ़ता रहूंगा। हमको इनकम कहाँ पे रिसीव हुई, इंडिया में हुई है, तो ये हमारी इंडियन इनकम है, भारतीय आवक, जो तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। तो फटाफट मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर 13,10,000 दिया गया है, इंडियन इनकम है, क्योंकि हमको इंडिया में रिसीव हुई है, तो यहाँ पर ये भारतीय इनकम होने की वजह से तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। सेकंड टॉपिक बताया गया है, समझिएगा, आपको नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। अगाउना भारतीय मालिक पासेથી दुबईમાં મળેલું पेंशन, ये अभी रिपीट हुआ था, ठीक है। पेंशन हमको दुबई में मिला, लेकिन किस बात का मिला, भारतीय मालिक के पास से मिला, मतलब हमने इंडिया में रहकर काम किया होगा, तो उसकी वजह से उस कंपनी से, उस मालिक से हमको पेंशन मिला, तो इंडिया के और से मिल रहा है। ये पेंशन कहाँ से कमाया गया है, इंडिया से कमाया गया है, इसलिए इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारतीय मालिक से हम ले रहे, इंडिया की कंपनी से हम ले रहे, यहाँ पर उसके एम्प्लॉयर से ले रहे, ये पेंशन हमारी भारतीय आवक, ठीक है, इंडियन इनकम बनेगी, तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। ये टॉपिक सेम टू सेम रिपीट हुआ, इससे से आपको सॉल्व करने से 3-4 टॉपिक तो आपको याद ही हो जाएंगे। तो यहाँ 2,40,000 जो रहेगा वो तीनों के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। थर्ड टॉपिक दिया गया बैंक डिपॉजिट, बताया नहीं कहाँ का बैंक है, कुछ भी है, तो इंडिया का ही है। क्या है, इंडिया की एफडी का हमको ब्याज मिल रहा है, तो इंडियन इनकम है 30,000, तीनों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये इंडियन इनकम है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ इंडियन इनकम भारतीय, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप समझे। आप कहाँ मिली, क्यों मिली, वो समझने जाओगे तो आपको दिक्कत है, कि बट ये कॉन्सेप्ट से इसी समझ में आएगा। खेती की दी है इनकम, एग्रीकल्चर आपको देखना है इंडिया का है कि फॉरेन का, क्योंकि इंडिया का जो रहता है वो टैक्स फ्री रहता है, नेपाल फॉरेन का है, इनकम फॉरेन है,
ठीक है। और एग्रीकल्चर है तो टैक्सेबल होता है, फॉरेन कंपनी का जो एग्रीकल्चर होता है वो टैक्सेबल होता है। और फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम समझ लिया आपने, तो फॉरेन इनकम किस किस के लिए टैक्सेबल होती है? फर्स्ट वाले के लिए टैक्सेबल होती है फॉरेन इनकम, लास्ट वाले के लिए नहीं होती है, बीच वाले के लिए यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उसका कंट्रोल बताया नहीं गया है इसके लिए, ठीक है। नंबर 5 अगेन खेती की आवक बताया गया, एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन कहा कि ये इंडिया की है। इंडियन इनकम जरूर है लेकिन उस पर टैक्स लगता नहीं है क्योंकि खेती वाली जमीन पर अपने इंडिया में रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता नहीं है। तो 15 आपको लिखना नहीं है, आपको नाम क्या लिख देना है, आप गुजराती में लिखेगा कर मुक्त, इंग्लिश में लिख सकते हो आप एग्जेम्प्ट, ठीक है। गुजराती में लिखना आपको कर मुक्त, तीनों के लिए क्या होगा, कर मुक्त होगा। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा इसमें मैं समझा रहा हूँ। नंबर 6 है परदेश में फॉरिन में स्थित कंपनी, देखो फॉरेन की कंपनी है उसका शेयर का डिविडेंड, डिविडेंड भी आपको रूल पता होना चाहिए। इंडियन कंपनी का अगर डिविडेंड मिल रहा है, इंडियन कंपनी के शेयर का डिविडेंड वो टैक्स फ्री होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन फॉरेन कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो टैक्सेबल होता है। समझिए। अब देखते हैं फॉरेन इनकम है कि इंडियन इनकम है, तो भारतीय कंपनी तो है नहीं, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है तो ऑटोमेटिक फॉरेन इनकम बन गया। बताया नहीं गया कि उसका रिसीव कहाँ पे होता है, नहीं बताया, मतलब फॉरेन में उसका इनकम हमको मिलती है, तो ये फॉरेन इनकम है, ठीक है। फॉरेन कंपनी के शेयर का डिविडेंड फॉरेन इनकम विदेशी आवक है, तो आपको पता है फर्स्ट वाले के लिए टैक्सेबल होगी, लास्ट वाले के लिए नहीं होती है, बीच वाले के लिए बताया गया नहीं है। इस तरह से आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आता रहेगा। नंबर 7 समझिएगा, भेंट गिफ्ट बताया गया, तो रूल आपको पता होना चाहिए, गिफ्ट भी जो होता है वो एग्जेम्प्टेड कर मुक्त रहता है। जैसे भारतीय डिविडेंड भी कर मुक्त रहता है, भारतीय खेती आवक भी कर मुक्त रहता है, ठीक है। आपने अन्य साधन की आवक में चैप्टर में सीखा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आगे आएगा आपका सेमेस्टर 4 में, ठीक है। तो ये भेंट जो है वो हमारा एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है। यहाँ 2 लाख है, ठीक है। आई होप नवी बुक में भी ये अमाउंट के साथ हो, बाई चांस अगर अमाउंट आगे पीछे हो तो आप उसको अपने न्यू अमाउंट के साथ लिखिएगा। जैसे मैंने कहा ये क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है, कर मुक्त होती है तीनों के लिए। तो यहाँ पर ये समझ भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको जो जो टॉपिक नए सीखने को मिले होंगे, समझ में आए होंगे। क्वेरी लगती है तो कमेंट कीजिएगा। इसका भी आप टोटल मान लीजिए, हमको ग्रोस इनकम मिल जाएगा। फर्स्ट का आएगा 16,80,000 आएगा, 15,80,000 आएगा। अब एक और सम सॉल्व करें और इंपॉर्टेंट है वो, इसका भी 15,80,000 आएगा क्योंकि सेम टू सेम था यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये सम्स क्लियर हुआ। लास्ट और इंपॉर्टेंट सम्स जिसमें सबसे ज्यादा टॉपिक दिए वो हम आप सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर बचा है बुक वाला, आई होप इंग्लिश वाले समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश वाले बुक रखिएगा अपने पास, बाकी मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे आप देखें 9 टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे, जितने भी पुराना है वो भी रिपीट हो जाएंगे, कुछ नया भी आपको सीखने को मिलेंगे, इसलिए इस सम्स को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपकी बुक में नई बुक एडिशन है तो आगे पीछे हो सकता है, एक बार मैं नाम राइट डाउन कर देता हूँ। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस किस टाइप के टॉपिक दिए गए। नंबर 1, परदेश में स्थित खेती नहीं आवक, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम दिया गया, फॉरेन की है तो टैक्सेबल होती है। आगे बताया गया परदेश में प्राप्त करे पची, देखो मिलती भी कहाँ पे, रिसीव भी कहाँ पे होती है, फॉरेन में हो रही है, फॉरेन का सोर्स है और रिसीव भी फॉरेन में होती है, तो ये फॉरेन इनकम है। आगे भले लिखा गया भारत में मोकली आपी हती, इससे कोई लेना देना होता नहीं है, फॉरेन की इनकम बन जाए क्योंकि फॉरेन की सोर्स से हम कमा रहे हैं और फॉरेन में ही उसकी इनकम मिल रही है। तो फॉरेन इनकम है यहाँ पर दिया गया 24,25,000, जो फॉरेन इनकम आप जानते ही है, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए टैक्सेबल होता है, बाकी लास्ट वाले के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। बीच वाले के लिए कब होता है, जब उसका कंट्रोल इंडिया से होता है तब। मेरे रूल्स बार बार रिपीट करो हर एक टॉपिक लिखते हैं टाइम। नंबर 2 बोला गया है यहाँ पर, आई होप दिख रहा होगा, आप क्वालिटी इंक्रीज कीजिएगा अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो। नंबर 2 वापस परदेश फॉरेन की बात की गई है, स्थित मकान मिलकत नु भाड़ू फॉरेन इनकम है और परदेश माज बैंक खाते जमा राखी हो जाए, मतलब फॉरेन की इनकम है और फॉरेन में ही उसको मिलता है। सोर्स कहाँ का है इनकम कमाने का, फॉरेन का है, और उसकी इनकम हमको फॉरेन में ही मिलती है, तो कंप्लीट फॉरेन इनकम बन गई हमारी, ये विदेशी आवक बन गई, जो हमारे लिए क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। और उसका कंट्रोल इंडिया से तो बताया गया नहीं है, तो फर्स्ट वाले के लिए टैक्सेबल, बाकी 2 के लिए नॉन टैक्सेबल। तीसरा टॉपिक अगेन, धंधा कहाँ का है, फॉरेन में, विदेश में, परदेश का है, ठीक है, मतलब फॉरेन इनकम हो रही है। अब देखते हैं इंडिया में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बताएगा संचालन जो है, नियंत्रण जो है, कंट्रोल वो इंडिया में होता है। अभी भी फॉरेन इनकम ही है, सिर्फ कंट्रोल इंडिया में होता है, उसकी इनकम इंडिया में मिलती है ये नहीं बताएगा, तो ये फॉरेन इनकम ही है, पर ब्रैकेट में अलग से कुछ लिखा गया, जिस नफे में से, इस प्रॉफिट में से कुछ 20 लाख की जो अमाउंट है ना, सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम भारत में मिली हुई थी, प्राप्त लिखा है, और रिसीव हुआ था, इंडिया में रिसीव हुआ था, ये फॉरेन इनकम ही है 40 लाख, लेकिन उसमें से 20,000 फर्स्ट टाइम
सर्वप्रथम इंडिया में मिला था, इसलिए 20 लाख हमारा इंडियन इनकम कहलाएगा, फॉरेन इनकम के भारतीय आवक कहलाएगा, क्योंकि हमको रिसीव कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। ऐसा टॉपिक अभी हमने फर्स्ट सम्स में ही देखा था। तो पहले 20 लाख हम राइट डाउन कर लेते, क्योंकि वो इंडियन इनकम है, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि हमको इंडिया में रिसीव हुआ था, भले पहली बार हुआ था, सर्वप्रथम लिखा है, फिर उसके बाद भले हमको फॉरेन में ही उसकी इनकम मिलती रहे, ठीक है। बाकी अभी बचा है, रुकना कि टोटल 40 लाख था, तो 40 लाख में से बाकी जो 20 लाख अभी बचा है वो तो कैसा इनकम है, फॉरेन इनकम है, विदेशी आवक है, ठीक है। तो विदेशी आवक होने की वजह से फर्स्ट वाले के लिए तो टैक्सेबल होगा, बाकी बचा 20 लाख, लास्ट वाले के लिए नहीं होगा। बीच वाले के लिए होगा या नहीं होगा तो उसको बताना पड़ेगा। कंट्रोल कहां से होता है तो बताया गया सम्स के अंदर, उसका संचालन और कंट्रोल कहां पर, इंडिया में से ही होता है, भारत में से ही होता है नियंत्रण संचालन। तो वो इनकम यहाँ सेकंड वाले के लिए टैक्सेबल होगी, ठीक है। ये फॉरेन इनकम ही है, बट उसका कंट्रोल इंडिया में होने की वजह से सेकंड वाले के लिए भी टैक्सेबल होगी। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। 20,000 इंडिया में मिलने की वजह से तीनों के लिए टैक्सेबल है, ठीक है। बाकी फॉरेन इनकम बन जाती है, पर फर्स्ट वाले के लिए टैक्सेबल होती है, लास्ट वाले के लिए नहीं होती है, सेकंड वाले के लिए हुई है, क्योंकि उसका कंट्रोल इंडिया से होता है। नंबर 4 के अंदर बताया गया, समझना, जो सिक्योरिटी है, जो ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन सा, मैं बार बार सोर्स साधन की बात कर रहा हूं कि इनकम भले किसी ढंग से भी कमाई हो, पर वो इंडिया के अंदर की वस्तु से कमाएगी, बाहर की तो विदेश फॉरेन से, तो फॉरेन इनकम है। बट ब्रैकेट में दिया गया था कुछ नया टॉपिक कि जिसमें से 1/4 जो दिया गया है ना, ठीक है, रकम लेनी थी पर मड़वानी बाकी, जो अभी रिसीव नहीं हुई है, उसके आगे ब्रैकेट खत्म होते लिखा है बाकी नु ब्याज, रिमेम्बिंग जो इंटरेस्ट है ना, वो भारत में प्राप्त थे, मुझे इंडिया में रिसीव हुआ है, जो इंडिया में रिसीव हुआ है वो इंडियन इनकम बन जाएगी, पर बाकी का ब्याज मतलब 1/4 का नहीं, 1/4 के अलावा 3/4, कितना 3/4 है वो इंडियन इनकम बनेगी, कि उतना ब्याज उतना इंटरेस्ट हमको इंडिया में रिसीव होता है, कितना 3/4। तो बोले 3/4 की एंट्री करो, पहले इंडियन इनकम की एंट्री कर देने, क्योंकि वो तीनों में टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर 1,28,000 दिया गया है, तो 1,28,000 के अंदर ध्यान से समझिएगा, 3/4 कैसे होता है समझ में आता है ना, 1/4 के अलावा एक में से माइनस करते 3/4 होता है, बेसिक जानते होंगे। किसका, 1,28,000 का 3/4 करेंगे, जो इंडियन इनकम बनेगी, क्योंकि इंडिया में रिसीव होने की वजह से, तो 96,000 तीनों वाले व्यक्तियों के लिए टैक्सेबल बनेगी। बाकी जो 1/4 भले उन्होंने बोला लेना बाकी मिला नहीं, लेकिन फॉरेन इनकम है, कैसी इनकम है, फॉरेन, बाकी बचा कितना, 1/4 कीजिएगा 32,000 मिलेगा, फॉरेन इनकम है, फर्स्ट वाले के लिए तो टैक्सेबल हो गए, लास्ट वाले के लिए नहीं होगा, कंट्रोल इंडिया में होता है, ऐसा बताया गया नहीं, तो इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए टोटल होगा। समझ गए आप, ठीक, आई होप भी आपको समझ में आया होगा। मतलब उसने बोला 1/4 मिला नहीं है, मड़वा बाकी है, वो अलग बात है, मिले ना मिले पर हमको उसके अंदर टैक्सेबल मान लेना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 देखिएगा, डिविडेंड की बात की है, तो डिविडेंड आपको देखने का कि इंडियन कंपनी का डिविडेंड है कि फॉरेन कंपनी का, क्योंकि फॉरेन का टैक्सेबल होता है, इंडियन का एग्जेम्प्टेड होता है। तो बताया गया भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी के शेयर का डिविडेंड है, वो भले हमें यहाँ मिला है बाहर मिला, वो पढ़ो ही मत, देखो ही मत, डायरेक्ट आपको पता चल जाना चाहिए इंडियन कंपनी के शेयर का डिविडेंड होने की वजह से वो क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, कर मुक्त होता है, ठीक है। इंडियन कंपनी, याद रखें, इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड है, भारतीय कंपनी का जो डिविडेंड है, वो तीनों के लिए एग्जेम्प्टेड होता है, कर मुक्त होता है। आपको बस इतना लिख देना है, एंट्री करना जरूर है, ठीक है, कर मुक्त लिख देने का आपको तीनों के कॉलम में। हो गया, आपको याद होते जा रहा होगा कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। नंबर 6 के अंदर मुंबई मतलब इंडिया आ गया, इंडियन में से कमाया, भारत में रहकर कमाया, तो ऑटोमेटिक वो समझ गए हमारी इंडियन हो गई। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं कि भले उसका संचालन कंट्रोल कहीं से भी हो रहा, उसकी इनकम भले फॉरेन में मिल रही हो, बट इंडिया के सोर्स से हमने कमाया ना, इंडिया में रहकर कमाया, इंडिया की पेड़ी है, तो ऑटोमेटिक वो इंडियन इनकम बन जाएगी, भारतीय आवक बन जाएगी, जो तीनों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। आई होप मैं किस व्यू से आपको समझा रहा हूँ, कौन से रूल्स से समझा रहा हूँ, वो आपको रूल्स माइंड में सेटअप हो रहा होगा। बार बार मैं आपको बोल रहा कैसे पहचानना इंडियन कंपनी है या फॉरेन इनकम है, ठीक है। यहाँ पर इसकी भी एंट्री समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 7, अगेन भारत में स्थित जमीन, भारत की जमीन है, ठीक है, और उसको बेचा, सेल्स किया, तो उसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। भले वो बार परदेश में प्राप्त करी, भले हमने उसको, फिर भी वो हमारी क्या इंडियन इनकम, भारतीय आवक कहलाएगी। भारत की जो जमीन थी उसको हमने बेचा है, मतलब भारत का सोर्स है कि नहीं,
भारत का हुआ कि नहीं हुआ, तो इस वजह से वो इंडियन इनकम बनेगी। ब्रैकेट में बड़ा कुछ 5 लाख दिया अमाउंट दिया, वो आप नोटिस मत कीजिए, आपको यहाँ बाहर दिया 3 लाख अमाउंट को नफो प्रॉफिट के रूप में मिला है जमीन को बेचने से, भारतीय जमीन को बेचने से, ठीक है। तो इंडियन इनकम में 3 लाख से आपको एंट्री करना है। फिर भले ना उससे ज्यादा इनकम आपको बार बार कहीं और पहुंचाई गई, उससे कोई मतलब होता नहीं है। इंडिया में तो टैक्स कितना लगेगा, 3 लाख का ही लगेगा, क्योंकि इंडिया में अपने इंडिया की इनकम है ये, और आपने 3 लाख ही नफो कमाया है। उसके बदले इनडायरेक्टली आपको भले कितना भी रुपया कहाँ पे भी मिले, ठीक है, तो 3 लाख आपको एंट्री करना है। क्लियर हो गया, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। नंबर 8 समझिए, यहाँ पर वापस वही टॉपिक रिपीट हुआ, भारतीय मालिक साथे थयल करार मुजब परदेश में मॉडल पेंशन, ठीक है, आया इंडियन एम्प्लॉयर के थ्रू हमको पेंशन मिला, लेकिन कहाँ मिला है, परदेश विदेश में। जैसे अभी आया था दुबई वाला, यूएसए वाला, पर पेंशन हमको किस वजह से मिल रही है, क्योंकि हमने इंडिया में रहकर उस कंपनी में काम किया होगा, इस वजह से। तो ये पेंशन, ये हमारी इंडियन इनकम, भारतीय आवक बनेगी, जो तीनों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब रिपीट हो रहे होंगे टॉपिक कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने इतने सारे सम्स किए ना, तो ऑटोमेटिक आपको रिपीट, आपको 4 से 5 टॉपिक मिल जाते, और कुछ टॉपिक अब आपने अगर वीडियो संलग्न देखा बिना स्किप किए तो माइंड में भी सेट हो गए होंगे। फिर भी क्वेरी है तो मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 9 और लास्ट, अब ये टॉपिक भी समझने जैसा है, ठीक है। अब हम लोग को ईयर देखना पड़ेगा, आप अपना ईयर देखिएगा, आपकी बुक की जो एडिशन की हो, यहाँ पर समझिएगा हमारा है, यहाँ पर दिया गया 1920, इसके लिए हम सॉल्व करें तो इस साल में जो जो इनकम मिल रही है ना, वो हमारे टैक्सेबल है। पर यहाँ पर समझिएगा क्या लिखा गया है, 1819 की इनकम है, उसके भी पहले की इनकम है, तो उसके पहले की इनकम तो यहाँ पर गिनना ही नहीं है। भले ना वो बाद में बोला गया चालू वर्ष में लाया गया, भारत में लाया गया, ठीक है, पर इनकम कब हुई थी, 18-19, वो हमारा पांचला वर्ष मैच होता नहीं है। तो इस टाइप की इनकम जो अगाऊ का होता है, अर्ली ईयर, उसके पहले की वर्ष की जो भी इनकम होगी वो इस साल टैक्सेबल होती ही नहीं। जो 2,50,000 दिया गया, आपको डायरेक्ट यहाँ पर डैश कर देना, या फिर एग्जेम्प्टेड लिख दोगे तो भी चलेगा, डैश कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगाऊ मिला है, अपने जो पांचला वर्ष जिसके हम कर रहे उसके पहले वाले साल में मिला। फिर भले ना इस साल हमने उसको आगे लाया है, फिर भी उसकी एंट्री आपको करना नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी 9 टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 7 भी हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी किया, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है, और लेटेस्ट सम्स भी किया है। टोटल मानना है तो मान लेते हैं। बोलना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है, टाइम टेबल को सिलेबस चेंज हुआ वो अपलोड किया जाता है, और साथ में आप मुझे डीएम करके वहां पर बता भी सकते हो कि आपको कौन सा सम्स आगे सॉल्व करना है, और वहां पर स्टोरी पोस्ट की जाती है कुछ नेक्स्ट वीडियो की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए। तो यहाँ पर सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट डिटेल आज की वीडियो से ही समझ में आया होगा। फिर भी लगता है कि इस टॉपिक को समझने के लिए कोई और सम्स भी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी वहां पर भी बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर में कोई बात बाकी रह गया तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।